एक ही साये की छान। इस कहानी से आप सीखेंगे कि संख्या नहीं, संस्कार मायने रखता है। कहानीकार अनामिका सिंह, आपकी बोलती आवाज। आज आपको एक राजा की दास्तान सुनाती हूं जिसने 100 बेटे पैदा किए, पर आंखों में आंसू कभी सूखे नहीं। हस्तिनापुर की गलियों में जब घंटियां बजती थीं, तो लोग कहते थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। 100 दीपक एक साथ जलते हैं। सोचा था राजमहल ने, अंधेरा कभी नहीं होगा। पर जब गांधारी की कोह 100 बार हिली, तो उसने महसूस किया हर बेटा एक सांस लेता है, और वह सांस धीरे धीरे राजा के चारों तरफ तूफान बन जाती है। बड़े हुए तो दुर्योधन ने पहला क्रोध दिखाया। उसने हास्य के साथ कहा, मैं सबसे बड़ा हूं, सब कुछ मेरा है। बाकी भाइयों ने भी हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि भीड़ में अक्ल बोलती नहीं, बल्कि घुट जाती है। युयुत्सु, जो दासी का बेटा था, वह भीड़ के बाहर खड़ा था। वह देखता था कि एक एक भाई अपने मकसद में इतना डूबा है कि पिता की आंखों की रोशनी तो चली गई, अब आत्मा की रोशनी भी मद्धम पड़ रही है। वह सोचता, यदि मैं इन 100 में भी गिना जाऊं, तो भी मैं अकेला हूं, क्योंकि सच सुनने वाला कोई नहीं। राजमहल की शामें अब झगड़ों से गूंजती थीं। कभी जुए का मुद्दा, कभी जमीन का बंटवारा। धृतराष्ट्र बैठे रहते, हाथ में जपमाला, मन में बेटों की शोर। वे जानते थे कि वे राजा हैं, पर पिता होने का अधिकार उनसे कोई नहीं पूछता। एक दिन विदुर आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपके 100 बेटे हैं, पर एक भी आपका साया नहीं बनना चाहता। आपके पास है तो केवल गिनती, नहीं है गुणवत्ता। एक बेटा ऐसा हो जो कह दे, रुको पिताजी, मैं हूं, तो जीवन सरल हो जाए। धृतराष्ट्र ने जवाब दिया, विदुर, मैंने 100 दीपक जलाए, अब बुझाने की बारी है, पर हाथ जल जाता है। कुरुक्षेत्र में जब सारे दीपक एक साथ भड़के, तो धृतराष्ट्र की गिनती 0 हो गई। संशय में सिर्फ युयुत्सु बचा, जो पहले से ही पांडवों की तरफ था। युद्ध के बाद वह वापस आया, पिता के चरण छुए। धृतराष्ट्र ने पूछा, तू कौन है? मैं आपका वह बेटा हूं जिसे आपने कभी गिना नहीं, पर जिसने आपको गिना रखा था। आज से मैं आपकी लाठी बनूंगा, आपका साया बनूंगा। उस रात हस्तिनापुर में कोई रोना नहीं सुना गया। धृतराष्ट्र ने अपने आंसू पोंछे और सोचा, 100 पुत्र थे, पर सुकून वही एक दे गया। संख्या तो इतिहास लिखती है, पर एक अच्छा बेटा जीवन लिखता है। संक्षेप। बेटों की संख्या से घर नहीं संभलता, उनका संस्कार संभालता है। एक बेटा भी अगर सहारा बन जाए, तो 100 खाली कुर्सियों से बेहतर है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।